सर आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। जी। आपकी जो फर्म है ये एंटी करप्शन, इसका पूरा नाम क्या है और ये कब से शुरुआत की थी इसकी? इसका नाम एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स है और ये हमने 17 से यानी 2017 से शुरू किया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका 2019 में हुआ। तब से रेगुलर चल रहा है। इसका क्या मुख्य कार्य है? किस तरह से ये समाज में जो अपराध होते हैं उसको कैसे आप कंट्रोल कर पाते हो और किस तरह से उसके अंदर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है? हम तो सबूत के आधार पर कार्य करते हैं। जैसे किसी करप्शन के खिलाफ हमें कोई सबूत मिलते हैं, हमारे बहुत से लोग जो समाज में काम कर रहे हैं उनके द्वारा या किसी भी तरह से जो सबूत हमें मिलते हैं करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके आधार पर हम लिखित कार्रवाई करते हैं और उस कार्रवाई को लेकर बहुत आगे तक जाते हैं। जब तक का उसको कोई निर्णय ना हो जाए तब तक हम उसको निरंतर कोर्ट के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हर तरह से हल कराने की पूरी कोशिश करते हैं और समाज के अंदर कोशिश करते हैं कि समाज के अंदर छोटे छोटे अपराध होते हैं तो उनके हम कारणों की जांच करते हैं। अपराधों का कारण क्या है उसके विषय में हम सरकार को लिखते हैं, पुलिस को लिखते हैं, उन कारणों को ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं ताकि आगे अपराध ना हो। स्लम इलाके के अंदर जिस तरह से छोटे छोटे क्राइम पनपते हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्राइम है नशा मुक्त, नशा को लेके कि छोटी छोटी दुकानों पे आम बच्चों को आसानी से नशा मिल जाता है और वो पुलिस की मिली भगत से वो क्राइम पनपता रहता है। उस पर कैसे आप अंकुश लगाते हो? किस तरह से उसको सिस्टम से उसके ऊपर पाबंदी लगती है? देखिए, तो बहुत ही कठिन कार्य है। छोटी छोटी बस्तियों में, अनौथराज बस्तियों में और जे कॉलोनियों में अक्सर यही नशे का कार्य पनप रहा है, यही फूल फल रहे हैं ये धंधे। तो इसमें छोटे छोटे बच्चों को उसे शुरू किया जाता है। पहले सूंघने वाले ड्रग्स दिए जाते हैं, सूंघने के बाद फिर उनको दूसरे ड्रग्स पे जो पीने वाले जो समय के हीरोइन है, चिट्टा है, गांजा वगैरह है, इन पर ले जाकर वो परिपक्व कर दिया जाता है और उन्हीं के माध्यम से वो सप्लाई भी कराया जाता है। अक्सर इस धंधे में बच्चे ही कार्य करते हैं, बच्चों को ही इस धंधे में लाया जाता है ताकि नाबालिग होने के नाते उन्हें पुलिस भी नहीं पकड़ पाती। तो अब तक ऐसे कितने क्राइम पर आपने पाबंदियां लगाई हैं? इस पर बहुत पाबंदी लगाई है, यहाँ तक कि पुलिस ने कई बार हमें भी उल्टा अपने ही जाल में फंसा लिया है। तो जो आदमी लड़ता है तो समझ सकते हैं उसके बारे में पुलिस भी क्या सोचती है। पुलिस के भी धंधे बंद होते हैं, सप्लायर्स हैं जो इनके तस्कर हैं उन्हीं से चलते हैं। जब उन पर हम लगाम लगाते हैं तो पुलिस भी हमारे खिलाफ हो जाती है, लेकिन हम उन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, अपने कामों को जारी रखते हैं चाहे कुछ भी हो। अभी हमने पिछले साल में 12 अप्रैल को जंतर मंतर पर एक धरना दिया था ड्रग्स के खिलाफ और हमने सरकार से मांग की थी कि जो ड्रग्स माफिया हैं, अगर इनका जुर्म तय हो जाता है, पकड़े जाने पर जुर्म तय हो जाता है कोर्ट में जा कर के, तो इनको फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो तस्कर सज़ा याफ्ता हो जाते हैं, जिनको सज़ा दे दी जाती है, तो उनके धन संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने इस तस्करी के पैसे से कितना धन संपत्ति अर्जित की है और उसके गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले। इस तरह से हमने डिमांड की थी। उसके बाद से चलता रहा काफ़ी टाइम तक, लेकिन हमने देखा गवर्नमेंट ने इसमें कोई तवज्जो उन डिमांड पर नहीं कोई समाधान नहीं हो पाया, कोई नहीं हो पाया। तो अब हमने पूरे देश के अंदर हस्ताक्षर अभियान चला रखा है और ये हमारा संगठन है। हमारा संगठन 24 स्टेटों में काम। सर, अब तक जो संस्था ने जितने भी क्राइम पर अंकुश लगाया है तो उससे क्या लगता है कि समाज के अंदर जो बुराइयां थी वो ख़त्म हुई हैं या और आगे भी बढ़ती जा रही हैं? बुराइयां तो अंकुश लगता है, लेकिन बुराइयां कभी ख़त्म नहीं होती हैं, बुराइयां और आगे बढ़ जाती हैं। उसकी क्या वजह है? सामाजिक ढांचा ही इस तरह का है और सारी बुराइयों की वजह सिर्फ एक नशा है। नशा के माध्यम से तरह तरह के क्राइम होते हैं। हमारे यहाँ आपने सुना होगा पहले एक लड़की को भी मार दिया था। 3-4 क्राइम इस तरह के हुए हैं कि एक लड़के को नशेड़ियों में आपस में बात झगड़ा हो गया, वाद विवाद में, और तमंचा रख करके उसका माथे पर गोली मार दी। तो इस तरह के चोरी, यानी जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो चोरियाँ भी करते हैं, नशे की पूर्ति उनको करनी है, तो चोरी जैसे तरह तरह के अपराध, छेड़खानी, ये सब अपराध, सबका कारण सिर्फ एक ही है, वो है नशा। और उन सबको लेके पीछे एक है शिक्षा का अभाव। बच्चों में शिक्षा तो रहेगी नहीं ना जब नशा है।
अब बच्चा शिक्षा कहाँ से लेगा? जो नशे में हो गया, बचपन से ही नशे में हो गया। मैंने देखा है एक लड़का यहीं पर, इसी 1 जनवरी की बात थी, एक लड़का मुश्किल से 12 साल का होगा, उसने फुल शराब पी रखी थी, उसे अपना होश तक का नहीं था। मैंने उसको कहा, बेवकूफ़ तूने ये शराब क्यों पी रखी? तो मुझे इतनी गालियाँ सुनाई उस लड़के ने। अब मैं क्या करूँ? तो बच्चा 12 साल का बच्चा है, मैं उसको मारता हूँ या पीटता हूँ, क्या करता हूँ करूँ उसके लिए? तो इस तरह के मतलब बहुत सारे बच्चे जो 12-12, 14-14 साल की उम्र में बिगड़ जाते, तो पढ़ेंगे कहाँ से वो? और इन लोगों को, ये तो नीति है शिक्षा के विरोध में, यानी लोगों को, ताकि ये आगे बढ़ ही ना पाए, इनको नशे पे लगाए रखो। क्या लगता है समाज का सुधार कैसे हो पाएगा? किस तरह से समाज के लोगों को इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, और सरकार ही क्या इसके लिए जिम्मेदार है? जी नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदार इसकी जनता है। मैं मानता हूँ सरकार से बड़ी जिम्मेदार इसकी जनता है, कि जनता ने हमारे खुद के कर्तव्य क्या हैं, हम अपने अधिकारों को तो याद रखते हैं कि सरकार हमारे ये अधिकार हैं, हमारे ये अधिकार हैं, हमारे अधिकार हमको दो, ये तो सरकार मतलब पब्लिक याद रखती है। लेकिन नागरिक इस बात को नहीं जानते कि हमारे समाज के प्रति कर्तव्य क्या है। वो अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। अभी पड़ोस में ही अगर कोई अपराध होता है, कोई किसी को मार रहा है, तो लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन कोई उसको बचाएगा मदद कोई नहीं करेगा उसकी। मदद कोई नहीं करेगा। अगर पुलिस भी मान लीजिए किसी क्रिमिनल को या किसी बड़े अपराधी को या है तस्कर को पकड़ती है, तो पुलिस तो पकड़ लेगी, सब कुछ देखते रहेंगे लोग। लेकिन अगर पुलिस को जरूरत पड़ जाए गवाह की, तो एक आदमी गवाह देने नहीं जाएगा उनके खिलाफ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार नहीं है। सरकार कानून बना सकती है, सरकार ने कानून बना रखे हैं, लेकिन हम कहीं तक खुद भी